बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज मैं आपके लिए मिक्स दाल की एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूं। एक अलग अंदाज से हम ये मिक्स दाल बनाएंगे। इतनी मज़ेदार होगी, इतनी फ्लेवरफुल बन के तैयार होगी कि जिसको भी आप ये दाल इस तरीके से बना के खिलाएंगे तो वो आपकी इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा और आपसे पूछेगा कि ये दाल बनाना आपने कहाँ से सीखी है। बनाना इंतहाई आसान है और मिनटों में बन के ये दाल तैयार हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पतीली ले लूँगा। 125 ग्राम मेरे पास चने की दाल है। ये चने की दाल मैं इस पतीली में डाल दूंगा। चने की दाल को मैंने 3 घंटे पहले पानी में डिप करके रखा था। अब इसका जो पानी था वो मैंने वेस्ट कर दिया है। अब इस दाल में मैं 2 गिलास पानी डाल दूंगा। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगा। अब दाल को मैं उबालने के लिए रख दूंगा। अब यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में मैं 1 चम्मच घी डाल दूंगा। एक प्याज को यहाँ पे मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। ये प्याज मैं इस घी में डाल दूंगा। अब प्याज को घी में मैं ब्राउन कर लूंगा, लेकिन इसका कलर मैं ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूंगा। ये देखें प्याज यहाँ पे लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैं घी में ब्राउन कर लूंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जब ब्राउन हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक ये इसमें डाल दूंगा। हल्का सा चम्मच फेर के इसको मिक्स करूंगा और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो मैंने पिसे हुए मसाले डाले हैं, अगर फ़ौरन से पानी नहीं डालूंगा तो ये मसाले जल जाएंगे। 2 अदद मेरे पास टमाटर थे। टमाटर के छिलके उतार के मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया। ये टमाटर भी इसमें डाल दूंगा। टमाटर डालने के बाद अब यहाँ पे मैं मसाले की तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई कर लूंगा। ये देखें दाल में इस तरह से झाग आएगा तो इसका झाग हमने इस तरह से निकाल लेना है। ये देखें ये जो व्हाइट व्हाइट झाग आएगा इसको निकाल लेना है। ये देखें यहाँ पे मसाले की मैंने 2 मिनट तक भुनाई कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 70 ग्राम माश की धुली हुई दाल है। ये इसमें डाल दूंगा, पानी समेत ही डाल दूंगा। माश की दाल को भी मैंने 3 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था। 70 ग्राम मैंने मसूरी की दाल लिया और इसको भी मैंने 3 घंटे पानी में भिगो के रखा था। इसको भी पानी समेत ही मैं डाल दूंगा। जब दालें मैं पानी में भिगो रहा था उस वक्त दालों को मैंने अच्छी तरह से धोया था, इस वजह से मैं पानी समेत ही डाल रहा हूँ। 70 ग्राम ही मैंने मूंगी की धुली हुई दाल लिया है। इसको भी 3 घंटे पानी में डिप करके रखा था। अब ये भी इसमें डाल देंगे। 1 अदद आलू था और आलू को देखें इस तरह से मैंने बारीक बारीक काटा है। ये आलू भी इसमें डाल देंगे। एक दफा चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। 1 गिलास पानी में इसमें और डाल दूंगा। अब मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगा। 10 मिनट मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगा। आलू को और 3 दालों को हमने इतनी अच्छी तरह से गलाना है कि ये नज़र ना आए, पता ना चले कि ये कौन सी दाल है। और जो चने की दाल है हमने इसको इतना ज़्यादा नहीं गलाना कि चने की दाल नज़र ना आए कि ये चने की दाल है। ये चने की दाल नज़र आनी चाहिए, हमने इसको इतना गलाना है। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट प्रेशर कुकर लगा लिया है। ये देखें 10 मिनट प्रेशर कुकर लगाने के बाद दाल की ये कंडीशन है। अब इसमें मैं एक दफ़ा घोटवा फेर दूंगा। अब इस तरह से इसमें हम घोटवा फेर देंगे अच्छे तरीके से। ये देखें ऐसे करके। तो ये देखें इसमें मैंने इस तरह अच्छी तरह से घोटवा फेर दिया है। अब ये चने की दाल पानी समेत ही मैं इस दाल में डाल दूंगा। चने की दाल डालने के बाद अब इसको यहाँ पे मैं 2 मिनट तक पकाऊंगा। अब 1 टीस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर डाल दूंगा और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगा। अब चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगा। ये देखें दाल को मैंने इस तरह से पतला रखा है। ये दाल ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है और ना बहुत ज़्यादा पतली होती है। ये देखें इस तरह से हमने इसका टेक्सचर रखना है। अब दाल को यहाँ पे मैंने चूल्हे से उतार लिया है। अब इसमें मैं इस तरह से धनिया डाल दूंगा। धनिया डाल के इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको हमने तड़का किस तरीके से लगाना है। अब एक फ्राई पैन में मैं घी डाल रहा हूँ। आप देसी घी भी डाल सकते हैं। अगर आप देसी घी डाल देंगे तो दाल का जो टेस्ट है वो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा।
अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन है और लहसुन को देखें सेंटर से इस तरह से काटा है। इस दाल में तड़का इस तरह से लगता है। लहसुन को हम सेंटर से दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, दो हिस्सों में काट देते हैं। अब ये लहसुन मैं इस घी में डाल दूंगा। लहसुन को घी में ब्राउन करना है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन कलर रखना है इसका। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून सफेद जीरा है और 3 अदद मैंने लाल मिर्चें ली हैं, ये इसमें डाल दूंगा। हल्का सा इसको फ्राई करूंगा और अब हम इसको फौरन से तड़के के लिए डाल देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तड़का रखा है। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और 2 मिनट तक ढक्कन इसके ऊपर पड़ा रहेगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल बन के तैयार हुई है। ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये देखें जी कैसी ज़बरदस्त ये दाल बन के तैयार हुई है। ये चेक करें जी कैसे मक्खन मलाई की तरह ये दाल बनी है। एक दफ़ा आपने ये दाल बना के खा ली तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये दाल बन के तैयार हुई है। तो इस दाल को इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।